हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th का 12th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट इज़ द पावर ऑफ एनी नंबर। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 है, इसमें 2 क्या है? 2 हमारा हो गया बेस एंड 5 क्या है? 5 हो गया एक्सपोनेंट। 5 एक्सपोनेंट हो गया। इसको हम लिखेंगे ऐसे और बोलेंगे कैसे? इसको हम बोलते हैं 2 रेज टू द पावर 5, 2 की पावर 5। इसको जो पावर किसी भी नंबर की जो पावर होती है वही उसका एक्सपोनेंट होता है, पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स के रूल्स डिस्कस करेंगे। देयर आर 7 रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। 7 रूल हैं इसके। ये रूल्स बताते हैं कि हम एक्सपोनेंट किसी भी नंबर की जो पावर है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे इसका पहला रूल हम डिस्कस करेंगे, ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। इसका मतलब क्या है? अगर दोनों का जो बेस है और मल्टीप्लाई बीच में है, दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। तो ये ए की पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए रेज टू पावर एम प्लस एन। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3, दोनों का बेस सेम है यहाँ 2, तो 2 की पावर 2 यहाँ है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, तो यहाँ से दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5। ये इसका पहला रूल है। अब हम इसका सेकंड रूल डिस्कस करेंगे। सेकंड है, जैसे हमने पहले रूल में किया है यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आएगा? डिवाइड। अगर दोनों का बेस सेम है, ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाय ए रेज टू पावर एन, अगर दोनों का बेस सेम है और डिवाइड करना है तो पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ए रेज टू पावर एम डिवाइड ए रेज टू पावर एन विल बी क्या होगा? ए रेज टू पावर एम माइनस एन। इसका एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, 2 रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 4। यहाँ 2 दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो जो पावर है एक्सपोनेंट जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो 2 रेज टू पावर 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 4। अब थर्ड रूल है इसका, ए रेज टू पावर एम एन रेज टू पावर एन। ए की पावर एम और उसकी पावर एन। अब इस कंडीशन में जब पावर्स आती हैं कि किसी की पावर m है और फिर उसकी पावर n है, तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों पावर हैं वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a रेज टू पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल्स टू क्या होगा? a रेज टू पावर m इंटू एन। जैसे एग्जांपल हम इसका देखेंगे कि 5 की पावर 2 और होल पावर 3, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 5 की पावर 2 इंटू 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 6, तो इसको हम लिखेंगे 5 रेज टू 6। ये इसका थर्ड लॉ था। अब इसका फोर्थ लॉ देखेंगे, तो फोर्थ लॉ क्या है इसका? ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम। अब यहाँ देखेंगे, पहले में क्या था कि मल्टीप्लाई में था और बेस सेम था दोनों का। यहाँ क्या आ गया कि मल्टीप्लाई में है लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो सेम है और बेस दोनों का जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ क्या होगा? ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एन। ये चीज़ देखनी है कि यहाँ अगर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या करेंगे कि बेस की मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो है वो दोनों की कंबाइन हो जाएगी। तो ए इंटू बी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ए बी और पावर क्या हो जाएगी? एम। एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे, 3 टू पावर 2 इंटू में 4 टू पावर 2। यहाँ पे जो बेस है वो एक का 3 है और एक का 4 है, दोनों की जो एक्सपोनेंट है पावर है वो सेम है। तो इसका क्या सॉल्यूशन करेंगे? 3 इंटू 4 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12, 12 की पावर क्या हो जाएगी? 2। ये हमारा इसका फोर्थ लॉ है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फिफ्थ लॉ। तो फिफ्थ लॉ क्या है इसका? अगर दोनों की पावर सेम है और जो बेस है वो डिफरेंट है और डिवाइड में है, पावर सेम है बेस डिफरेंट है, जैसे इसका बेस ए हो गया, इसका बी हो गया, ए रेज टू पावर एम डिवाइड में बी रेज टू पावर एम, दोनों की पावर सेम है, बेस डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो क्या करेंगे? पहले दोनों को डिवाइड करेंगे, जो बेस है उसको डिवाइड करेंगे, ए डिवाइड बी और होल पावर एम, जो भी उसकी पावर है वो हम उस पर लगा देंगे। तो यहाँ से एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे 4 की पावर 5 है डिवाइड बाय 2 की पावर 5, तो पहले 4 को, जो बेस है 4 और 2, इनको डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से और फिर होल पावर 5। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2, तो 2 की पावर 5। ये हमारा हो गया इसका फिफ्थ लॉ। अब देखेंगे सिक्स्थ लॉ। सिक्स्थ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ए जो है वो कोई नंबर है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट है हमारा वो अगर 0 है, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल।
अब यहाँ से हम देखेंगे, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 की पावर अगर 0 है तो क्या होगा, 1 आएगा। 5 की पावर 0 है तो 1 आएगा। फॉर एनी नंबर, किसी भी नंबर के लिए, जैसे 1000 ले लेते हैं कि 1000 की पावर अगर 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 0 पावर किसी की भी रहे वो 1 ही आएगा। एक क्वेश्चन भी आता है, एग्जांपल लेते हैं जैसे 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, तो ये क्या आएगा हमारा, 2 की पावर 0 क्या आएगी, 1, प्लस में 3 की पावर 0 1, प्लस में 4 की पावर 0 1, तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। तो एक्सपोनेंट का सिक्स्थ रूल क्या है कि ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर्स की जो पावर है वो अगर 0 है, एक्सपोनेंट जो है वो 0, तो उस नंबर का जो सॉल्यूशन है वो वैल्यू वो क्या आएगी, 1। अब हम इसके सेवन्थ यानी लास्ट रूल पे चलते हैं। अगर इफ़ माइनस ए रेज टू पावर इवन, अगर कोई नंबर है जो नेगेटिव है और उसकी पावर जो है वो इवन नंबर में है, इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं, 2 4 6 8, जो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इवन में अगर पावर है तो जो रिज़ल्ट है वो किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे -2 है, -2 की पावर हम 2 लेते हैं, तो -2 को -2 की मल्टीप्लाई जब हम -2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी जो हमारा रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। और -a, अगर जो पावर है वो ओड में है, -a की पावर, कोई भी नंबर हम यहीं एग्जांपल लेते हैं -2, उसकी पावर अगर ओड यानी 3 ले लेते हैं, तो अगर ओड में है तो रिज़ल्ट क्या है, वो नेगेटिव आएगा। -2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 टाइम्स, तो क्या आएगा, -2 की -2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 की 2 से 4, और फिर +4 की मल्टीप्लाई हम -2 से करेंगे तो क्या आएगा, -8, यानी कि रिज़ल्ट जो हमारा वो नेगेटिव आएगा। ये एक्सपोनेंट के 7 रूल्स हैं। अब इनसे अलग क्या होता है, एक स्पेशल नोट्स हैं। इफ़ एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव देन फर्स्टली वी विल द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। अगर एक्सपोनेंट जो है यानी हमारी जो पावर है वो क्या आ जाती है, नेगेटिव, अगर माइनस में आ जाती है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर जो पावर है वो नेगेटिव है, जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है कि 3 रेज टू पावर -2, तो सबसे पहले जब जहाँ पे भी पावर माइनस में आती है सबसे पहले हम बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ से 3 रेज टू पावर -2 है, इसमें हम क्या करेंगे कि पहले बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, तो बेस हमारा है 3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/3, तो 1/3 की पावर 2। अब रेसिप्रोकल करने के बाद जो एक्सपोनेंट का साइन है वो चेंज हो जाता है, तो 3 का हम लिखेंगे 1/3 और उसकी एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगी, +2 प्लस के 2 हो जाएंगे। फिर हम इसको सोल्व करेंगे। अब जो ये 2 पावर है वो दोनों की है, तो 1 की पावर 2 क्या होगी, 1, फिर 3 की पावर 2 क्या होगी, 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/9। ये हमारा आंसर है, और ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स का जो है वो बेस है। इसके बेसिक पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स का बेसिक किया था। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ एक्सरसाइज एनसीईआरटी 12.1। 12.1 का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ आता है, इवेलुएट 3 टू पावर -2। 3 की पावर यहाँ पे क्या है, -2। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे जैसे हमने एक्सपोनेंट्स के रूल पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ एक्सपोनेंट्स का रूल कौन सा लगेगा, 3 की पावर -2 है, इसमें हम देखते हैं कि जो पावर है एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में है, तो इसको पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव जब करेंगे तो क्या करेंगे, इस जो बेस है अपना उस बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, और फिर जो पावर का जो साइन है वो हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगती है, इफ़ ए रेज टू पावर -m, ये किसके इक्वल होता है, 1/a रेज टू पावर m, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब ये हो गई 1/3 टू पावर 2, इसको सोल्व करेंगे तो 1 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 और 3 टू पावर 2 करेंगे तो 9, ये हमारा आंसर होगा 1/9। ऐसे ही हम इसके पार्ट्स, सेकंड पार्ट जो हमारा है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, -4 टू पावर -2। इस एक्सपोनेंट को जब हम पॉजिटिव करेंगे तो पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे, और सेम इसमें करेंगे। इस थर्ड पार्ट में भी जब जो एक्सपोनेंट -5 है इसका पॉजिटिव करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आता है उसको हम आंसर को पावर में लिखेंगे। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है -4 रेज टू 5 डिवाइड -4 रेज टू 8। यहाँ हम देखेंगे कि जो दोनों
पार्ट हैं उन दोनों का जो बेस है वो सेम है, यहाँ पे भी -4 है और यहाँ पे भी -4। तो जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है और डिवाइड में होता है, तो एक्सपोनेंट का अपना लॉ है वो क्या कहता है कि पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो पावर यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो -4 टू पावर 5 डिवाइड -4 टू पावर 8 -4। अब ये पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये हमारा लॉ यूज़ होगा यहाँ पे। तो -4 टू पावर 5 -8 क्या होगा -3। अब ये जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो फिर से इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल आके ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके जो नेक्स्ट आगे के पार्ट हैं वो भी एक्सपोनेंट के जैसे रूल है उनके अकॉर्डिंग है। जैसे ये एक पार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, इसके जो एक्सपोनेंट है वो दोनों का सेम है और जो बेस है वो दोनों का डिफरेंट है। तो जब हम लॉ यूज़ करेंगे इस पर तो कौन सा लगेगा, बेस की पहले मल्टीप्लाई होगी और फिर एक्सपोनेंट जो है वो दोनों का सेम रहेगा। जैसे ये पार्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो जो बेस है -3 और दूसरा बेस क्या है 5/3, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -5 रेज़ टू पावर 4, ये हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो यहाँ स्टेटमेंट एक्सप्रेशन गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इन पे भी यही रूल लगेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसका है 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस में 4 रेज़ टू पावर -1 ब्रैकेट इनटू में 2 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ हम इसकी बात करें तो देखो 3 रेज़ टू पावर क्या है 0। अब ये जो 3 रेज़ टू पावर 0 है इसमें किसी की भी पावर जब 0 होती है तो एक्सपोनेंट का रूल क्या है कि वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, प्लस में इसका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे तो वो हो जाएगा 1/4 इनटू में 2 रेज़ टू पावर 2। अब ये जो नंबर हैं दोनों ये फ्रैक्शन में हो गया, प्लस में है तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया हमारा 4, इसको जब यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये 4 + 1 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 5/4 इनटू में 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो 5 है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 इवेलुएट, इसको सोल्व करेंगे 8 रेज़ टू पावर -1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 अपॉन में डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर -4। यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो जो ये इसकी पावर जिसकी भी एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल करेंगे पहले। तो यहाँ पे 8 की पावर -1 है, इसको नीचे ले आएंगे। यहाँ 2 की पावर -4 है, इसको ऊपर ले जाएंगे। ये जो दोनों एक्सपोनेंट है वो फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ अगर हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से जो 2 की पावर -4 है ये ऊपर आ गया तो ये पॉजिटिव, और जो 8 रेज़ टू पावर -1 है ये नीचे आया तो फिर इसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगी। फिर यहाँ से इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 रेज़ टू पावर 3 है, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। 2 रेज़ टू पावर 4 है, इसको 4 टाइम्स लिखेंगे। और ये 8 रेज़ टू पावर 1 तो इसको 8 जो है उसको हम क्या करेंगे 2 के उसमें करेंगे तो 8 क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 3, तो 2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जो हमारा बचेगा ये हमारा आ गया आंसर। ऐसे फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m 5 रेज़ टू m डिवाइड 5 रेज़ टू -3 इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू 5। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो जो दोनों हैं इन दोनों का जो बेस है वो सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो जो पावर है वो क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से जब हम पावर को सोल्व करेंगे 5 रेज़ टू m डिवाइड 5 रेज़ टू -3, तो यहाँ जब बेस सेम है दोनों का तो पावर क्या करेंगे m माइनस, और ये हमारा एक्सपोनेंट कितना है -3, तो जो माइनस का साइन है वो डबल हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हमारी हो जाएगी प्लस, तो m + 3 इज इक्वल्स टू इधर क्या है ये हम एज इट इज़ रखेंगे 5 रेज़ टू पावर 5। अब जब ऐसी कंडीशन आती है कि ये 5 रेज़ टू पावर m + 3 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू 5, यहाँ से इनके बीच में इक्वलिटी का साइन है, ये क्या शो करता है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। और जब ये इक्वल होगी इसका मतलब बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट जो वो हमारा वो इक्वल होगा। तो कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा m + 3 इक्वल होगा 5 के। यहाँ से ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई, इसको हम सोल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म एक साइड जो 3 प्लस का इधर है वो दूसरी साइड जब जाएगा तो ये हो जाएगा इधर माइनस का 5 - 3, m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं इवेलुएट। अब ये जो पार्ट है सेम ऐसे ही होंगे, ये भी ये माइनस की है एक्सपोनेंट इसका भी माइनस का है। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो जब एक्सपोनेंट जो का साइन अगर चेंज करेंगे तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3, 1/4 का क्या हो जाएगा 4।
तो इनका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 का क्या हो जाएगा हमारा 3, 1/4 का हो जाएगा 4। तो 3 माइनस 4 क्या होगा -1, और हमारी पावर क्या है इसकी -1। फिर से एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-1। इसका रेसिप्रोकल और जो पावर एक्सपोनेंट -1 है वो हमारी यहाँ हो जाएगी +1। अब इसको सोल्व करेंगे, किसी भी नंबर्स की जो पावर है वो 1 है तो वो नंबर वही आएगा, तो 1/-1। अब इसको सोल्व करेंगे तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। इस पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 25 इंटू टी रेज टू पावर -4 और डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर -3 इंटू 10 रेज टू पावर -8। हमें जैसे पहले वाले क्वेश्चन किए सेम वैसा ही करना है। तो पहले जो एक्सपोनेंट नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करेंगे, जैसे ये यहाँ नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हम नीचे ले आएंगे, जो नीचे नेगेटिव है उनको हम ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ से इस पार्ट को सोल्व करेंगे, 25 इंटू जो हमारा 5 रेज टू पावर 3 नीचे नेगेटिव था एक्सपोनेंट वो ऊपर आया तो पॉजिटिव, और टी रेज टू पावर -8 नीचे जो नेगेटिव था इसका रेसिप्रोकल, फिर ये ऊपर आ जाएगा टी रेज टू पावर 8। अब जो ये ऊपर नेगेटिव था टी रेज टू पावर -4 वो नीचे आके पॉजिटिव, और नीचे जो 10 है उसके फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे 2 इंटू 5। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, 5 से 25 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर हो गई 1, और ये 5 की पावर हो गई 3, और ये इनटू में है तो ये हो जाएगी 5 की पावर 4 इंटू टी रेज टू पावर। अब ये टी और ये दोनों डिवाइड में है, तो डिवाइड में होने के बाद बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, तो 8 - 4 टी रेज टू पावर क्या आ जाएगी 4, और 5 की पावर जो 4 है उसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625 इंटू टी रेज टू 4 डिवाइड बाई 2, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू गाइस। हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर उसकी सेकंड एक्सरसाइज 12.2 करेंगे, जिसमें हम स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे कि यूजुअल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और यूजुअल फॉर्म क्या होती है। यूजुअल फॉर्म हमारी सिंपल, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है ये हमारी यूजुअल फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में नंबर को लिखते हैं वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। पहले हम देखते हैं हाउ टू चेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो यूजुअल फॉर्म है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से हम इस नंबर को लेते हैं 0.000035। इसका जब हम पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, जितने डिजिट्स के बाद जो पॉइंट है उतनी जीरोज़ हम नीचे लगाते हैं। तो यहाँ हम इसमें देखेंगे 6 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 6 जीरोज़ लगा दी। अब हम इस नंबर को सोल्व करेंगे, 35 अपॉन नीचे जो 1 के साथ 6 जीरो है उसको हम क्या लिखेंगे 10⁻⁶। अब हमने एक्सपोनेंट में किया है, एक्सपोनेंट के जो रूल थे उसमें किया है कि जब हम एक्सपोनेंट का पावर से इसका रेसिप्रोकल करेंगे बेस का, तो जो एक्सपोनेंट है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो 35 अपॉन 10⁻⁶ है, इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 35 इंटू जो 10⁻⁶ डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में गया है, तो जो एक्सपोनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये हो गया हमारा 10⁻⁻6। अब यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नंबर को कहाँ लाते हैं और कैसे लिखते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर है उसको हम 0 से लेके और 9 के बीच में लिखेंगे, यानी हमारा ये जो था ये जो नंबर है ये 35 इंटू 10⁻⁶ है, तो हम इसको 35 नहीं लिखेंगे, 0 to 9 के बीच में, यानी हम इसको 3.5 लिखेंगे। और जब इसको 3.5 लिखेंगे तो जो हमारा पॉइंट है वो डिस्प्लेस हुआ है कितना 1 डिजिट और लेफ़्ट की साइड गया है। जब लेफ़्ट की साइड जब जाएगा पॉइंट तो पावर जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो -1 होगा, और राइट टू लेफ़्ट जब जाएगा तो +1 होगा। मीन्स जब लेफ़्ट में जाता है तो +1 करना है और जब राइट में जाएगा तो -1 करना है। अब पॉइंट पहले हमारा यहाँ था 35.0, अब पॉइंट हमारा हो गया 5 के बाद यानी 3.5, तो जो पावर है वो 1 ऐड हो जाएगी, तो -6 में +1 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा -5, तो 3.5 इंटू 10⁻⁻5, ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम देखेंगे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कैसे करते हैं, हाउ टू चेंज इन यूजुअल फॉर्म में कैसे करेंगे। तो देखो, इफ़ एक्सपोनेंट हैविंग नेगेटिव साइन देन डेसिमल पॉइंट डिस्प्लेस इन लेफ्ट साइड।
अगर एक्सपोनेंट जो है उसमें नेगेटिव साइन है तो जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट साइड में चला जाएगा, लेफ़्ट में। जितना एक्सपोनेंट है, जितनी डिग्री है, उतने डिजिट ये जो पॉइंट है हमारा वो डिस्प्लेस हो जाएगा लेफ़्ट साइड में। एंड इफ़ हैविंग पॉजिटिव साइन, अगर एक्सपोनेंट का जो साइन है वो पॉजिटिव है तो जो पॉइंट है वो हमारा राइट में डिस्प्लेस होगा। जैसे ये हमारा क्या है 3.5 इंटू 10⁻⁻5, मीन्स यहाँ से जो हमारा नेगेटिव साइन है एक्सपोनेंट पे -5, तो ये हमारा जो पॉइंट है 3.5, ये जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड में जाएगा और कितने डिजिट तक जाएगा, 5 डिजिट तक, जितना एक्सपोनेंट है उतना। तो ये हमारा जब हम इसको यूजुअल फॉर्म में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, देखो यहाँ से 0.00035। इसको हमने कैसे किया है, इसकी एक्सपोनेंट की जो डिग्री है वो कितनी है, ये हमारा एक्सपोनेंट 5 है, तो इसको हमने किया है यहाँ से 5 के बाद हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, तो यहाँ से 5 के बाद, तो 1 2 3 4 5 ये हमारा हो गया, ये हमारी है यूजुअल फॉर्म। तो ये हमारी स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म हो गई। इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है। देखो, इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। एक स्टैक है जिसमें 5 बुक्स रखी हुई हैं जिसकी एक ईच ऑफ थिकनेस क्या है 20 mm एंड 5 पेपर शीट है उसमें जिसकी थिकनेस क्या है 0.16 mm। तो व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक, स्टैक की टोटल थिकनेस बतानी है। तो थिकनेस ऑफ ईच बुक, एक बुक की जो थिकनेस है वो 20 mm है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 mm। और थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट है हमारी 0.016 mm, तो 5 पेपर शीट्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 0.080 mm। ये हमारी आ गई पेपर शीट की थिकनेस, ये आ गई बुक्स की थिकनेस। तो टोटल स्टैक के जब हम निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक हमारी क्या होगी, 100 प्लस 0.080। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 100.080 mm। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं। थैंक यू गाइज।